टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया अपने संबोधन में कि अमेरिका ने किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर कैसे हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी का शुक्रिया भी किया जो कि अमेरिका के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बताया और ईरान को लेकर यह बयान भी दिया कि बीते 4 दशक की अगर बात करें तो कैसे ईरान की वजह से हजारों की संख्या में लोगों की जान गई है। कासिम सुलेमानी का भी जिक्र किया गया जिसे अमेरिका ने मारा था बगदाद में साल 2020 में, और उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। जो बात यहां पर समझ में आ रही है, और एंड में यह कहा कि गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट। क्या कैसे इस पूरे संबोधन को देखें, क्या आपको बड़ी बात निकल कर आ रही है सामने मनीष? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान को यह कह दिया है कि अब सरेंडर कर जाओ, क्योंकि यहाँ से तो शुरुआत हुई है, अब आगे इसके भयानक परिणाम होंगे। और उन्होंने इस तरीके से अमेरिका के मिलिट्री की तारीफ की। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि दुनिया में कोई और ऐसी मिलिट्री नहीं है जो इस तरह के ऑपरेशंस को पूरा कर सकता है, तो उन्होंने अमेरिकी ताकत से ईरान को फिर डराने की कोशिश की है। और साथ ही उन्होंने ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है बार बार भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर अपने समर्थकों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रंप इस बार राष्ट्रपति यही कहकर बने थे कि वो बाइडेन की तरह कोई नया जंग नहीं लड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में जब वो जंग शुरू करने जा रहे हैं तो उन्होंने अपने समर्थकों को कहा है, क्योंकि उनके समर्थक जो है ईश्वर पर आस्था रखते हैं, उनके समर्थक हर बात में ये मानते हैं कि ये गॉड की इच्छा है, तो उन्होंने बार बार गॉड का रेफरेंस देके, अमेरिका की मिलिट्री का रेफरेंस देके बार बार अपने समर्थकों को बताने की कोशिश की है कि बहुत ज़रूरी हो गया था अमेरिका का इस वॉर में आना। और इन सब के बाद आखिर में उन्होंने मिडिल ईस्ट को कह दिया कि भैया अब तो देख लो, अब जो करना है कर दो, भगवान ही तुम्हें बचाए। इजराइल तो खैर जंग में है ही, अमेरिका भी अब जंग में कूद गया है, क्योंकि जंग का मतलब केवल ये नहीं है कि मिसाइल से हमले होंगे। जंग का मतलब है क्योंकि अब इसके बाद जो जंग बढ़ेगी, इसके बाद मान लीजिए ईरान की तरफ से अमेरिकी बेसिस पर अगर हमले होते हैं तो फिर मिडिल ईस्ट पूरी तरह से प्रभावित होगा। और फिर अगर चाहे फारस की खाड़ी हो या फिर मध्य पूर्व के तमाम जो ऑयल गैस सप्लाई हो, इन सब पर अगर जब असर पड़ेगा तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उनको कहना चाहिए कि गॉड ब्लेस पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी। वो इसलिए भी क्योंकि अब हर किसी पर असर पड़ेगा। ये बात उतनी छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। ये बात राष्ट्रपति ट्रंप बता भी रहे, जान समझते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के जो जनरल हैं, ये सब और प्रेस को संबोधित करके बाकी बातें बताएंगे। लेकिन एक बात तो कह दी है, पहली बात तो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना पीठ थपथपाया है कि शाबाश मिस्टर प्रेसिडेंट, तुमने कर दिखाया। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो सपना पूरा था कि वो ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहते थे, वो उन्होंने कर दिया है। तीसरी बात कि उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि अमेरिका के पास यही विकल्प बचा था, अमेरिका ने ये वो कर दिया है। चौथी बात कि अमेरिका ने ये बताने की कोशिश की है कि अभी भी समय है, आप सरेंडर कर लीजिए, जो कि ईरान नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर यह है कि उन्होंने कहीं से नहीं कहा कि ये आखिरी कदम है, इसके बाद वो नहीं इस युद्ध में आएंगे। मतलब अमेरिका इस युद्ध में आ चुका है, अब अगली गेंद जो है वो ईरान के पाले में है। अगर ईरान यहाँ से डर कर सरेंडर करता है तब तो बात ठीक है, जो कि कभी होने वाला नहीं है। और अगर ईरान से एक पटाखा भी चलता है, एक चिंगारी भी अमेरिका की तरफ होती है, तो फिर सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर रोजाना उसी तरह हमला करेगा जैसे अभी अकेला इजराइल करता आया है। जंग का विस्तार हो चुका है, जंग प्रचंड हो चुका है। बिल्कुल, और तेल अवीव से लेकर मुझे यही समझ में आ रहा है, प्रचंड हो गए और हालात बहुत ज्यादा भीषण हो गए। रविंदर सचदेवा सर, जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने बोला गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट। आखिर इस स्टेटमेंट को मैं समझना चाहूंगा, क्या ये इंडिकेशन देकर गए हैं कि जंग में जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो अब झुलसने वाला है, या फिर इससे भी आगे बढ़कर जैसे मनीष झा बोल रहे थे कि जो ये जंग है पूरी दुनिया में विस्तार लेने वाली है? देखिए, ट्रंप जैसे मनीष ने पॉइंट आउट भी करा, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बोलते हैं गॉड ब्लेस अमेरिका। और अभी आपने नेतन्याहू को थोड़ी देर बाद सुना, उसने बोला गॉड ब्लेस इजराइल एंड गॉड ब्लेस अमेरिका। इनको दुनिया से मतलब नहीं है फंडामेंटली, राइट। हर देश को अपना मतलब होता है, वो अपने को गॉड ब्लेस कहेंगे, ये स्प्रेड आउट कर देते हैं। पॉइंट इस डिसीजन से 2-3 चीजें हैं। एक तो यस, अगेन मनीष ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, रियली एक्चुअली मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा सर आपको, कि इसने गॉड का मल्टीपल टाइम्स रेफरेंस दिया है अपनी इस स्पीच में। हाँ। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो अव्वल, इसके जो सपोर्टर्स हैं सोचते हैं कि ट्रंप
भगवान है एक्चुअली, या भगवान ने भेजा है ट्रंप को। इसकी बहुत कमियां हैं भाई, ये टिपिकल अच्छा क्रिश्चियन थोड़ी है, डिवोर्स्ड है, विमेनाइजर है, ये वो जो भी आप कहिए, राइट। पर इसकी कमी है, पर इसे भगवान ने भेजा किसी बड़े मिशन के लिए, अमेरिका के लिए। तो ये वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं जो कदम उठा रहा हूं, गॉड ये चाहता है। ओके, तो अपने सपोर्टर्स को अपने खेमे में रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसके बेस के जो कोई फॉरेन वॉर्स नहीं चाहते, राइट। ऑलरेडी आ रहा है कि इसके सपोर्टर्स में जो इसके आइडियोलॉजिकल एडवाइजर्स हैं, स्टीव बैनन जैसे, जो कहते हैं कि जंग में नहीं जाना चाहिए। दूसरा विंग है जो कहता है जाना चाहिए, क्योंकि ये जंग तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जंग है। तो इन सब फैक्टर्स के मिलते चलते, और उधर नेतन्याहू है, सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको नेतन्याहू को देना चाहिए। पिछले 3 साल से लगातार, या 4 साल से, इसकी पूरी जिंदगी से लगा हुआ है ये कि मुझे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक अटैक करने हैं, करवाने, और अमेरिका को खींचना है इस जंग में, क्योंकि इजराइल अकेले फाइनल पॉइंट्स पे नहीं कर सकता ईरान को डोमिनेट। तो अमेरिका को इन्वॉल्व करना है। अब लॉजिक देके, समझा के, परसुएड करके, अमेरिका के अंदर लॉबिंग करके, और फैक्ट्स भी हैं कि भाई टेरर है मिडिल ईस्ट में, ये होगा वो होगा सारे। और सर ये सवाल भी उठाया जा रहा था। डीके पांडे सर, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आता हूं। एक तो मुझे आप ये बताइए, आपने भी अभी सुना डोनाल्ड ट्रंप को, कासिम सुलेमानी का जिक्र किया, ईरान ने बीते 40 सालों में, 4 दशकों में किस तरह से लोगों को मारा है, नरसंहार किया, तमाम जो अलग अलग बातें हैं वो कही है। ईरान एक बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए बना हुआ था। क्या इन तमाम स्टेटमेंट से डोनाल्ड ट्रंप जस्टिफाई करते हुए नजर आए अमेरिकी एक्शन को? और साथ साथ क्या लग रहा है, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा था कि 2 हफ्ते का जो वक्त है, जो इजराइल में नुकसान पहुंच रहा है, बहुत कुछ नुकसान हो जाता, बड़ा विध्वंस ईरान मचा देता, इसलिए उससे पहले ही हमला करना जायज था अमेरिका के लिए। देखिए अमेरिका को, देखिए मिस्टर ट्रंप को कुछ न कुछ तो सफाई देनी है ना। आखिर उनको अपनी पॉपुलेशन को पूरा विश्व इस समय देख रहा है। जैसे हमने भी उनकी हर बात को बहुत ध्यान से सुना, अपना सब जो है हमारा संवाद चल रहा था उसको रोक कर। इसका मतलब क्या है, प्राथमिकता है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश उनकी तरफ से निकलना है जो कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित कर सकता है। तो इन सबको देखते हुए कि उनका निश्चित रूप से कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा आगे क्या होगा शायद वो भी नहीं खुद कह सकते। हालांकि वो बताना चाहते हैं कि भाई हम कुछ भी हमारे ऊपर होगा या अमेरिका के ऊपर जो होगा तो हम उसका जबरदस्त जवाब देंगे। कुल लबोलुबाब ये है। लेकिन वो उनका कि अब युद्ध में आ गए। मैं कह रहा हूं युद्ध में कब नहीं थे, वो युद्ध में से शुरू से ही है। और जो भी इजराइल जो लड़ रहा है, ये तो उसको उसके पीछे भी ताकत तो वहीं से मिलती है। खैर ये बातें तो हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी। अब आगे की बात जो है, ईरान का प्रत्युत्तर और इजराइल का उस पर रिएक्शन, और फर्दर जो है वहां पर जो मिडिल ईस्ट में जो दूसरे देश हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सब निश्चित रूप से अगले 24 घंटे में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होना शुरू होगी। क्योंकि अभी सब लोग एसेस कर रहे हैं वो सिचुएशन को कि क्या है।